अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से है। और वो टॉपिक है द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया के हवाले से है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा फ्रॉम द लास्ट डेकेड इंडिया और यूएस एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं या मज़ीद आ रहे हैं। उन दोनों की रिलेशन जो है उनकी डाइवर्स ग्राउंड्स है। फॉर इंस्टेंस कोई एक माशी हवाले से भी है, कुछ इंटरेस्ट उनकी पॉलिटिकल भी है, और टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि उनके दरमियान कुछ इंटरेस्ट सोशल एंड कल्चरल नेचर की भी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली और मेजर उन दोनों के दरमियान जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल इन नेचर है। और वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है? चाहे इमरजेंस ऑफ चाइना या राइज ऑफ चाइना। अगर चाइना ग्लोबली इमर्ज करता है तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट साबित हो सकती है यूएस के लिए, या अगर चाइना रीजनली या एज एशियन टाइगर इमर्ज करता आ रहा है या करता है तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट साबित हो सकती है फ्यूचर में। किसके लिए? इंडिया के लिए। ग्लोबली अगर चाइना इमर्ज करता है तो वो यूएस के लिए नुकसानदेह है, और अगर एक पर्टिकुलर रीजन या एशियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर ले विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, अगर वो रीजनली ग्रोथ करता है तो ये एक इंडिया के लिए चैलेंज है। तो चाइना एज अ कॉमन एनिमी फॉर यूएस एज वेल एज इंडिया, ये एक कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट आप लोग इसको कह सकते हैं। कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में उन इंटरेस्ट को कहा जाता है कि दोनों ममालिक की सेम हो, इसको कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट कहा जाता है। इंडिया और यूएस की ये इंटरेस्ट जो है ये पॉलिटिकल इन नेचर भी है और कंप्लीमेंट्री इंटरेस्ट है। दोनों का चाइना एक कॉमन एनिमी है। ये तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एज वेल एज कल्चरल कुछ फैक्टर्स है, कुछ वजूहात है जो कि इंडिया और यूएस को करीब लेके आती है। और उनमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? वो पॉलिटिकल इन नेचर है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। लेकिन फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 मंथ आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ रीजन है, कुछ वजूहात आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे जिसकी वजह से वो यूएस और इंडिया एक दूसरे से पीछे जा रही है, उनके दरमियान टेंशन क्रिएट हो रही है, उनके दरमियान रिफ्ट्स क्रिएट हो रही है। और वो रिफ्ट्स क्या है? वो है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूं तो वो यूएस की वैल्यूज को, उनकी प्रिंसिपल को, उनका जो सिस्टम है, वो जो जिस प्रिंसिपल पर वो काम करता है, जिन प्रिंसिपल पर वो चलता है, मोदी सरकार ने उन प्रिंसिपल को चैलेंज किया है। वो प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सो ऑन। बात कुछ ऐसी है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इंडिया या मोर स्पेसिफिकली मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्यूज करता है, उन पर एलिगेशन एराइज करते हैं कि आप लोग एक सिख सेपरेटिस्ट जो कि यूएस सिटीजन है बेस्ड ऑन यूएस सॉइल, उनकी जो एसेसिनेशन प्लॉट है उसमें कौन शामिल है या कौन उसमें मुलविस है? वो इंडियन गवर्नमेंट की एजेंट है। तो ये एक बहुत सीरियस या हाई लेवल की एक्यूजेशन है या एलिगेशन है विज़ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो कि इंडिया पर तो बैन है इन मोदी सरकार ने या उनकी जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो खालिस्तान का जो मूवमेंट है उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है और उन पर बहुत ही सप्रेशन के साथ उन पर रिफ्रेशन करते हैं, उन पर मजालिम करते हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट, जो कि एक अपने ही लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट का क़याम चाहते हैं इन द नेम ऑफ खालिस्तान। ये नेटवर्क जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मूवमेंट जो है, ये कनाडा में भी है और यूएस में भी है। तो इनकी जो प्रोमिनेंट एडवोकेट है, प्रोमिनेंट लीडर है, फॉर इंस्टेंस हरदीप सिंह निज्जर, which was killed by the Indian agent back in 2023 on Canadian soil, according to their Prime Minister Justin Trudeau. उसके चंद महीने बाद
यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनकी जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, वो सीरियस एलिगेशन एराइज करते हैं विज विज मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने वार्न किया है कि आप ही हुकूमत के एजेंट एक यूएस सिटीजन की किलिंग में, एक यूएस सिटीजन की खिलाफ एसेसिनेशन प्लॉट करने में शामिल है, मुलविस है। आप लोगों ने इसका तफ्तीश करना है। तो एक पोटेंशियल रिफ्ट्स या टेंशन आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 मंथ बिटवीन यूएस एंड इंडिया। वो मेनली क्या है, आप जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वो उनकी वो जो सिख सेपरेटिस्ट है, उनमें से एक जो है प्रोमिनेंट एडवोकेट ऑफ खालिस्तान हरदीप सिंह निज्जर एंड सो ऑन, उनके अलावा और भी प्रोमिनेंट लीडर है जो कि अब्रॉड, इंडिया से अब्रॉड अपने लिए कंपेन करते हैं, अपने लिए एक अलग स्टेट का मुतालबा करते हैं, जैसा कि मशहूर है खालिस्तान। सो बाय मोदी सरकार की तरफ से इन्हीं कोर प्रिंसिपल को चैलेंज करना, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जितनी भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के दोस्त है, ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है अपनी ही मफादात को, अपनी ही इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए टू सम एक्सटेंट अपनी ही कोर वैल्यूज को पर, अपनी ही कोर प्रिंसिपल पर कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट। और इसी ही तनाजुर में हम ये एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं कि यूएस की जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके मुतालिक बहुत सीरियस है। उन्होंने चूंकि 26 जनवरी जो है वो इंडिया की रिपब्लिकन डे मनाई जाती है, तो मोदी सरकार या उनकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि बाइडन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो इस ही दिन पर रिपब्लिक डे पर क्या करेगी, इंडिया का विजिट करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जो कि इस बात की मैनिफेस्टेशन है कि उनके दरमियान टेंशन जो है वो क्या है, वो टू सच एक्सटेंट ग्रूव हुए है। सो एज ए नाइबर टू इंडिया, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस टेंशन जो क्रिएट हुआ है बिटवीन यूएस एंड इंडिया, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या है, चैलेंजेस भी है और अपॉर्चुनिटीज भी है। चैलेंजेस क्या है कि जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशन में दोनों ममालिक की क्या इख्तिलाफात होती है, तो एक थर्ड कंट्री आती है, एक थर्ड पार्टी आती है, उस वैक्यूम को फुलफिल करती है। और इस सिनेरो में, इसके स्टडी में थर्ड कंट्री कौन है, वो पाकिस्तान है। सो टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर गैप which was created after the tensions, after the rifts between US and इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी ही रिलेशन को यूएस के साथ, एक ग्लोबल लीडर के साथ क्या करे, वो दोबारा रीबिल्ड करे। सो ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके साथ अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। और वो चैलेंज क्या है, वो पाकिस्तान के पास कोई सॉलिड बेस नहीं है कि उन्हीं टेक्निकल पॉइंट को वो अपनी ही बेस बनाकर, ग्राउंड बनाकर अपनी ही रिलेशन को रीबिल्ड करे यूएस के साथ। सो अब वे फॉरवर्ड क्या है, ये चैलेंज के बाद वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान को अपनी ही इकोनॉमी, अपनी ही एक्सपोर्ट को स्ट्रेंथन करना है, उनमें प्रोग्रेस लाना है। जितनी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, अब इकोनॉमिकली हम स्टेबल होंगे, हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेंगे, तो ये एक पोटेंशियल बेस साबित हो सकती है। इंडिया और यूएस एक दूसरे के करीब क्यों आए हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अलावा उन दोनों की इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। सो इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है वो इस बात की एज अ बेस प्रोवाइड करती है, एज अ बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है टू बिल्ड और टू एंगेज विद द यूएस। सो पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली वो बेस नहीं है। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि अपनी ही इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपनी ही एक्सपोर्ट को बेहतर करना है टुवर्ड यूएस एंड अदर कंट्रीज एज वेल। सो जितनी भी हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी, स्ट्रेंथन होगी, सो ये क्या करेंगे, ये एक पोटेंशियल बेस का काम करेगी टू एंड वी कैन इजीली rebuild or revitalized our relation with the US. So it was all about from my side. In the video was all about the growing tension between US as well as India, और उसकी तनाजुर में, उसकी आफ्टरमैथ में इसका पाकिस्तान पर क्या चैलेंजेस होगी, चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान के लिए
क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी, उसके हवाले से ये वीडियोस थी। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो टेंशन मोदी और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान, ये जो ग्रोविंग टेंशन है when it comes to their disagreements on their respective values, इंटरेस्ट तो सेम है लेकिन इंटरेस्ट के अलावा उन दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है। सो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया और यूएस के दरमियान जितनी भी ये इख्तिलाफात है, ये जो टेंशन है, आप लोगों को क्या लगता है ये मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे या वो कैन इजीली वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वो इनको क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सो आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट से अपनी राय को आगाह करें। थैंक यू सो मच।